या हालेलुया। सच में खुदा ने हमें एक बार फिर से ये समय दे दिया कि हम उसके पवित्र वचन में चले और उसके पवित्र वचन को जानने के लिए और उसमें बने रहने के लिए हम सब बहुत आयत से आगे बढ़े और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। तो आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, स्तुति महिमा के गीतों में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना की अगुवाई के लिए और फिर हम स्तुति महिमा के गीत में चलेंगे। धन्यवाद देते प्यारे पिता परमेश्वर जी, आपको अच्छे समय के पिता जो आपने मुझको दिखाया प्यारे प्रभु जी, अच्छा ये दिन दिया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर संभाल करके रखा, धन्यवाद देते प्यारे पिता। बहुत आज की आशीष दी आपने, में धन्यवाद देते पवित्र प्रभु जी। और प्यारे पिता धन्यवाद देते कि ये समय दिया कि प्रभु हम लोग बैठ करके प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन फेसबुक यूट्यूब द्वारा इस वचन को सुनते हैं और इस प्रार्थना में शामिल होते प्रभु जी, सबको बहुत प्यार की आप आशीष दे पिता। और आज जो भी वचन प्रभु आपने हमारे परिवार के लिए रखा है पिता, हम सभी बहन भाइयों के प्रभु वो वचन पिता आपने अपने दास को दे प्रभु, ताकि हम सब उस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं मम्मी और प्रभु जब भी गए पिता परमेश्वर जी ये अच्छे सुरक्षित वापस आने को सारी बातें धन्यवाद देते पिता, आपकी उपस्थिति को धन्यवाद देते इस पर यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम वीडियो पाएंगे और पेज नंबर 52, हिम नंबर 82। एक नया गीत है, बहन मतलब की अगुवाई करेंगी, गीत करेंगी। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेकिन यीशु का प्यार प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। इस नाम से हमको मुक्ति मिली, इस नाम से हमको शांति मिली, इस नाम से हमको मुक्ति मिली, इस नाम से हमको शांति मिली। वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। इस नाम से अंधा देखने लगा, इस नाम से लंगड़ा चलने लगा, इस नाम से अंधा देखने लगा, इस नाम से लंगड़ा चलने लगा। वही नाम प्यारा प्यारा नाम, वही नाम प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत है, कौन सा गाएंगे सिस्टर? आज का दिन यहोवा ने बनाया, 33 आज के दिन यहोवा ने बनाया। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको मैं तुझसे आता हूँ तेरे पास, तुझको मुझको कबूल कर दे, पापों से शुद्ध कर दे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति करे, जीवन के ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। तो बड़े मैं स्वीकार आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना सोता रहे, आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. गवाही का गवाही है, तो खुदा के सामने अपनी गवाही करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सच्चे परमेश्वर ने हम लोग को पूरे महीने संभाल करके रखा हम लोग को, और बहुत की आशीष दी, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रखा परमेश्वर ने हम सभी का। और इस साल परमेश्वर ने हम लोग को अभी जुलाई महीने में परमेश्वर ने एक आशीष दी कि हमारे घर में एसी लगा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बट एसी अंदर वाले रूम में लगा है, इसके लिए प्रभु को बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अभी समय है, अभी इसमें वचन की ओर जाएंगे, वो भाई से अनुरोध करूंगा भाई। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन में बहुत आयत से बढ़ें, जीवन के सत्य को जाने, जीवन में एक परिश्रम की ओर बढ़े। आज मनुष्य बहुत आयत से अपने जीवनों में
तमाम किस्म के कामों को स्मरण करके याद करके कर रहा है, परंतु बुद्धिमान है वो मनुष्य जो यहोवा की ओर दृष्टि करता और अपने मनु को यहोवा की ओर फेरता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जगत में ज्योति आई, अर्थात ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज हम सालों से प्रचार कर रहे हैं और घर घर जाकर लोगों के बीच में पिता के पवित्र वचन को बताते हैं, और हम देखते हैं कि लोग जीवित खुदा का इनकार करते हैं और अपने जीवन में अपनी रीति और रिवाजों को खुदा के परम पवित्र वचन से बढ़कर मानते हैं। और ऐसा संसार में बहुत आयत से लोगों के जीवनों में है। लेकिन पिता ने हमें एक बात सिखाई है, जहां अधर्म सबसे ज्यादा बढ़ेगा वहीं पर खुदा का आत्मा भी बहुत आयत से उंडेला जाएगा। इसलिए तो मेरे सुसमाचार को सुनाने और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। तो इन बातों को देखकर भयभीत या घबराना नहीं कि लोग मेरे पवित्र वचन का इनकार कर रहे हैं और अपने जीवनों में बहुत आयत से अंधकार को जगह दे रहे हैं। वे जो कर रहे हैं उन्हें करने देना, तू मेरे वचन में हो लेना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम फलवंत होंगे। मैंने अपने मन को बहुत समझाया। मैंने कहा, प्रभु क्या मैं सही चल रहा हूं? प्रभु क्या मैं तेरे जो परम पवित्र वचन का जो हर एक दिन प्रचार करता हूं, क्या उससे किसी व्यक्ति का विश्वास बढ़ रहा है? तो कल जब हम मीटिंग करने गए बहन स्वीटी के यहाँ, तो उस बहन स्वीटी की गवाही थी कि उनके पति रॉबर्ट, जो पहले वचन नहीं सुनते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, वो प्रतिदिन वचन सुनने और बाइबल पढ़ने लगे हैं। मैं ये नहीं जानता कि मैं पिता के परम पवित्र वचन को कितना अच्छे से या कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूं। मैं इसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जो प्रतिदिन मेरा पिता मुझे कहता है, मैं उसके अनुसार कोहेट देता हूं और पिता के वचन से बखान करना शुरू कर देता हूं। और मैं नहीं जानता कि कितने भाई बहन आज तक वचन को, महासभा को देखकर वचन पढ़ने लगे और कितने भाई बहनों का हृदय परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझे समझाया है कि यदि तू एक मनुष्य को भी, अर्थात एक आत्मा को भी जीत लेगा, तो स्वर्ग में तेरे नाम से तुरही फूकी जाएगी। और मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रतिफल दिया है। एक छोटा सा झुंड रोज के मन्ने को सुनने के लिए, रोज के वचन को सुनने के लिए तैयार हो गया है। भाई विमल भी आ गए हैं और मैं विश्वास करता हूं दादी भी आ रही हैं। और मैं आप लोगों को बताने में थोड़ा भूल गया था
कि आज की प्रार्थना 5:30 बजे स्टार्ट होनी थी। मैं कल बता रहा था, लेकिन मोबाइल एकदम से बंद हो गया और आप लोगों को मीटिंग में आज इंतजार करना पड़ा होगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। पिता हमें सारी बातों को समझाता है और हर एक बात को सिखाता है, क्योंकि पिता ने हमें अपने वचन में चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दी है। दादी जी भी आ गई हैं और खुदा ने बहन को बहुत आयत से, सामर्थ्य से भरा है। इनके शरीर में जितनी भी वीकनेस, जो भी घबराहट, रोग इनके अंदर पाया जाता है, पिता आज ही इनको पूरी रीति से शुद्ध करे। मैं जानता हूं कि खुदा हम सब भाई बहनों को अपने वचन से सिखाता, समझाता और बहुत आयत से बढ़ाता है। जाने कि वचन में हम ऐसा क्या करें जो हमारा उद्धार हो, हमारा कल्याण हो और हम प्रतिदिन पिता के वचन में बढ़ने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब परम पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों से खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय। और उसकी 44 वर्ष पढ़ेंगे। यूहन्ना 12:44। यूहन्ना 12:44 में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को प्रभु हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यीशु ने पुकार कर कहा। देखा आपने? अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आप सच में यीशु मसीह को अपना खुदा मानते हैं, अगर आप अपने जबान से अंगीकार करते हैं कि यीशु ही खुदा है, और अगर आप खुदा को अपना परम पिता मानते हैं, और अगर आप खुदावन यीशु मसीह को अपना सब कुछ मानते हैं, तो जो यीशु कह रहा है, क्या उस पर हमें विश्वास करना चाहिए? बताइए, बताइए भाई। जो यीशु कह रहा है, क्या उस पर हमें विश्वास करना चाहिए? तो जो यीशु कह रहा है वो हमें कहीं सुनाई नहीं देता। यीशु जो कहता है, या यीशु जो बोलता है, या यीशु जो वाणी करता है, वो हमें कहां सुनाई देती है? क्यों बहन? भाई, यीशु मसीह जो कहता है, जो बोलता है, जो वाणी करता है, जो शब्द पुकार के कहता है, वो कहां सुनाई देता है? वचन में। कहां सुनाई देता है? वचन में। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, कहीं पर भी आपको यीशु मसीह का पुकार या आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि यीशु मसीह का शब्द उसकी वाचा के अंदर है। आमीन। अर्थात जब हम वचन पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा और उसने उत्तर दिया, यीशु बोला। आमीन। तो हमें यीशु मसीह के शब्द कहां सुनाई देते हैं? वचन में, पवित्र बाइबल में। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वचन में हमें यीशु मसीह के शब्द सुनाई देते हैं,
तो कितना अनिवार्य है इस पवित्र वचन को मानना। देखिए कलाम में क्या लिखा, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत में लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा। अब यीशु पुकार कर कह रहा है, अब जो कोई यीशु मसीह को अपना मानता है, जो कोई यीशु मसीह को अपना पिता मानता है, जो कोई यीशु मसीह को अपना खुदा मानता है, वो उसके पुकार के कहने पर विश्वास करेगा। तो यीशु मसीह ने पुकार के क्या कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है। अब जो मुझ पर विश्वास करता, देखिए यीशु मसीह ने ये वचन क्यों कहा, क्योंकि जैसे खुदा ने पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आके गली गली नगर नगर घरों में जाके बातें की। क्या कही, कहाँ करी बातें भाई, मानते हैं आप, गली गली गया, नगर नगर गया, और नगर नगर गली गली जाकर उसने अपने पिता की बातें बताई। आमीन। तो खुदा ने ये वचन इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि एक समय आएगा जब मैं अपने दासों को भेजूंगा। बात सही है नहीं भाई, मैं दासों को भेजूंगा, और जब मेरे दास मेरे वचन से सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो जो कोई उनको ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। तो भाई कितनी बड़ी बात पिता ने कही ठहराई। सीधे सीधे हम पिता को ग्रहण कर लें, जो आया उसको ग्रहण ना करें, ऐसे हो सकता है? उसने कहा देखो तुमने मैंने बहुत चित्त लगाकर समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास भेजा, परंतु तुमने उनकी ना सुनी। कलाम क्या कह रहा, वैसे क्या कह रहा, यीशु ने पुकार पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं, वह मेरे भेजने वाले। कह रहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं। बस यही बात है। वो जानता था कि आने वाले समय में एक समय आएगा जब मेरे दास मेरे परम पवित्र वचन को लेकर गली गली नगरों नगरों में घर घर जाकर प्रचार करेंगे, परंतु उनको कोई स्वीकार न करेगा, उनको कोई ग्रहण नहीं करेगा, लोग उनका तिरस्कार करेंगे, लोग उनके बारे में बहुत सी बातें बना बना के उनकी निंदा करेंगे। क्यों खुदा ने ये बात कही कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। उसने कहा भेजने वाले पे विश्वास करोगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मेरे भेजने वाले पे विश्वास करोगे। भैया हम तो तुम पर विश्वास करते हैं, हम भेजने वाले पर विश्वास थोड़ी करते, वो थोड़ी ना, अभी तो तुम खड़े हो। हेलो, ये बातें खुदा ने अपने वचन में क्यों कही? क्योंकि खुदा जानता है कि एक समय आएगा जब मेरे दास घरों घरों में जाएंगे और लोग वह जब मेरे वचन के बताएंगे तो लोग उनकी निंदा करेंगे और उनके किसी भी वचन को मानेंगे नहीं। अभी पिता ने कहा, वचन में लिखा, क्या लिखा? यीशु ने पुकार कर कहा, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। तो अर्थात जो कोई पिता के वचन को सेत में लेके आके बताता है, आप उस पर नहीं बल्कि पिता पर विश्वास करते हैं। और जब आप उसका इनकार करते हैं जो वचन को सेत में लेके आता है, तो आप उसका नहीं वरन उसको भेजने वाले का इनकार करते हैं। जिस तरह से आप उस पर विश्वास करते हैं जो वचन को लेके आता है,
वैसे ही आप उसके भेजने वाले पर विश्वास करते हैं। और जिस तरह से आप उस पर नहीं विश्वास करते जो खुदा के वचन को लेके आता है, आप उसके भेजने वाले पर विश्वास नहीं करते। देखा आपने कि बातें पिता ने अपने वचन में क्यों लिखी। आज वो समय आ गया है कि जो वचन हम सुन रहे हैं उसमें हमें एक काम करना है। उसने उनसे कहा जो कुछ तुम्हें मिला उसे थामे रखो अंत समय तक। हमें नहीं, हमें नहीं करनी। जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे थामे रखो। अर्थात जब खुदा का दास वचन को लेके आता है और वचन को जब बताता है और जब वो खुदा के वचन से पढ़ा कर खुलवा कर आयतों को पढ़ाता है तो उस संगति में बैठने के कारण हमारा विश्वास बढ़ता है। अब जब विश्वास बढ़ता है तो हमें पिता एक कार्य देता है। कलाम में लिखा 45 वर्ष पे, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। अब तुम मुझे देखोगे। देखा, अब तुम मुझे देखोगे। कौन कौन देखना चाहता है यीशु मसीह को? सब हाथ उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे देखो, मैंने जिसको तुम्हारे पास भेजा तुम उसका इनकार ना करो। आपने देखा, उसे कहा जो कोई मुझे देखता वो मेरे भेजने वाले को देखता है। आज कोई खुदा के दास को जो श्वेत वेद वचन बताता है कोई देखना चाहता है? जैसे ही देखते हैं सब, उनके अंदर चिड़चिड़ाहट, क्रोध, गुस्सा आने लगता है। अरे इसको देखने दो, ये आ गया, अरे यार चुप हो जाओ। आप बताइए, कोई देखना चाहता है? हर चीज को देखना चाहते हैं लेकिन खुदा के दास को नहीं देखना चाहते। ऐसे कैसे? नहीं, ऐसे ही है। देखिए, एक आयत हम आपको पढ़ाएं। बाइबल में लिखा क्या है ऐसा? यस, हम बाइबल में लिखा हुआ दिखा देंगे। खुदा के दास को देखकर लोग, अरे भैया देखिए, मैं सबके और थोड़े और इनकी बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा। ये वचन इस समय मेरे, आप और हमारे लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए। भाई खुदा किसके लिए आया? मनुष्य के लिए। हमें नहीं कि नहीं? आइए देखें। अब जो कोई उसे ग्रहण करेगा या जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। Praise the Lord। ये आप जानते हैं, ये आपका वजूद जानता है, ये आपका ईमान जानता है कि आप खुदा के लोगों को देख के कितना खुश होते हैं और उसके अनुसार खुदा आपको फल देगा। आमीन। इसका न्याय तो खुदा करेगा, हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं आज के संसार की बात कर रहा हूं। आमीन। देखिए, मैं वचन में दिखाना चाहता हूं आपको। Praise the Lord। हालेलुया।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. पहला राजा हूं। पहला राजा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hmm? 18, 17. दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय दूसरा राजा। उसका तीसरा अध्याय।
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. पहला राजाओं उसका 18वां अध्याय, पहला राजा 18 और उसकी 17वीं आयत। एलिया को देखते ही अहाब ने कहा, हाँ, हे इस्राएल के सताने वाले क्या तू ही है? देखिए, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, इजराइल को सताने वाले क्या तू ही है? एलिया कौन है? परमेश्वर का जैसा एलिया नबी, और एलिया साधारण नबी नहीं है, बहुत सामर्थ्य से भरा हुआ। और उसको जो सताने वाला कह रहा है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो राजा है। दोनों बातों को देखिए आप, एक तरफ खुदा का भविष्यवक्ता खड़ा और एक तरफ जो भविष्यवक्ता को सताने वाला कह रहा है। वो कोई आम मनुष्य नहीं, इजराइल का राजा आहाब है। अब आप सोचिए, एक आम आदमी खुदा के दास को बुरा कह दे तो कह दे, लेकिन अगर राजा यानी पूरे राज्य का राजा कहे ये बुरा है, सताने वाला है, तो उसके विषय में सब जने कहेंगे ये सताने वाला है। क्योंकि राजा की बातें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुंह हाँ में मानता है। आप देखा किस तरह से खुदा ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता वो मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता। क्यों पिता ने ये बात ठहराई? क्यों पिता जानता है कि संसार में मेरे अभिषिक्तों का लोग इनकार करेंगे। हमेशा याद रखिए, आप जितने बड़े पास्टर को बुलाइए या जितने बड़े धर्मी मनुष्य को बुलाइए और प्रार्थना कराइए, लेकिन अगर आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, आप वचन को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, आपका एक धर्मी मनुष्य से प्रार्थना कराना, पास्टर को सबसे बड़े बुला के प्रार्थना कराना, सब व्यर्थ हो रहेगा। कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में और 46वीं आयत 45वीं आयत में लिखा है, और जो मुझे देखता है, देखिए, जो मुझे देखता, वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जो मुझे देखता वो मेरे भेजने वाले को देखता। जब यीशु मसीह आराधनालय के अंदर गया तो लोगों ने उसे पकड़कर पहाड़ से फेंकना चाहा। आपने सुना होगा ये दृष्टांत, पढ़ा भी होगा।
जब यीशु मसीह आराधनालय में गया तो लोगों ने उसे पकड़कर पहाड़ से फेंकना चाहा, लेकिन वो वहां से निकल गया क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था। आप किसी मनुष्य से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं कि आप उसे पकड़ के पहाड़ से फेंको? देखा ना, हर कोई खुदा के अभिषिक्त को देख नहीं सकता, और जैसे ही देखता है उसके तन बदन में आग लगने लगती है। उसको केवल एक चीज लगती है कि ये बस मेरे सामने से जाए और जल्दी से हटे। हमेशा याद रखिएगा, यीशु मसीह को लोग जो ग्रहण करते थे वो कहते थे आप यहां से ना जाएं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। लेकिन जो ग्रहण नहीं करते थे वो कहते थे हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा। कहां लिखा? Praise the Lord. Hallelujah. मरकुस पहला अध्याय अपने पहला अध्याय उसकी 23वीं आयत। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह, उसमें से निकल जा। देखा, तू यहाँ क्या करने आया है? क्या तू हमें नाश करने आया है? तो जो लोग यीशु मसीह को देखना नहीं चाहते वे चिल्लाने लगते हैं, वे कहने लगते हैं इसे दूर करो। भैया जैसे इसको देखते हैं हमारे तन बदन में आग लगने लगती है। हमेशा याद रखिए, आज मैं अचानक जब अपने घर में आया और अपना गेट बंद ही कर रहा था तो एक आवाज सुनाई दे रही थी, कहीं कोई कांड वगैरह हो रहा था। मेरे जहन में एक बात आई कि जब मैं वचन बोल रहा था आज से कम 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, तो मेरे बगल से एक जने ने कहा, बगल के पड़ोसी से ने, कि जब आप बोल रहे थे तो मेरे कान में तीर सी समान लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये जो बोल रहे इसके मुंह को बंद कर देना। और मेरे सर पे कोई चट्टान रखी हुई थी। ये बात मुझे क्यों स्मरण आई? और तब मैं एक डोर को बंद करके जब दूसरा डोर खोल रहा था अपने घर का, आज ही की बात, तो मेरे मन में बात आई
देखो कितना पवित्र और सामर्थ्य और जीवित वचन है, जिसको सुनकर लोग के हृदय छिदने लगते हैं। सच में हमारे खुदा के वचन में जान है, जीवन है। इस वचन को दुष्ट नहीं सुन सकता और हर कोई इसे ग्रहण नहीं कर सकता, और हर कोई खुदा के अभिषिक्तों को देख नहीं सकता। खुदा के अभिषिक्त बोलेंगे कुछ नहीं, बस वो जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक लोगों के हृदय में, कलेजे पे आग जल जाएगी। ऐसा है और पहले भी था और आज भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे कभी भी वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, और वो वचन को इसलिए नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि उन्होंने खुदा को छोड़ मनुष्यों से प्रेम कर लिया। देखा आपने, खुदा को छोड़ मनुष्यों से प्रेम कर। कहां लिखा? यूहन्ना उसका 12वां अध्याय 43। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। कौन सी प्रिय लगती थी? मनुष्य जो उससे बातें करते हैं वो अच्छा लगता है, और खुदा से जो बात करता है वो नहीं, अच्छा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा, मनुष्य जो बातें करते हो अच्छी लगती है, और खुदा जो बात करता हो देखिए, मनुष्यों की प्रशंसा खुदा की प्रशंसा से अधिक अच्छी। अधिक प्रिय लगती है। देखा आपने? तो जो प्रिय लगता है वो उसके साथ रहेंगे, और जो तुम्हें प्रिय लगता है तुम उसके साथ रहोगे। और लोग चाहते हैं हमारे घरों में खुदा वास करे, आप लोग चाहते हैं कि हमारे जीवनों में खुदा वास करे, लेकिन जब खुदा वास करना चाहता है तो वो द्वार नहीं खोलता। हमेशा याद रखिए, हर एक मनुष्य झूठा है, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। और जो आपको वचन को पढ़ के सुना दे और वचन को खोल के दिखा दे और अपनी कोई बात ना करे कि मैंने कौन सा तीर मारा था, कद्दू में लगा था कि टमाटर में लगा था कि प्याज में लगा था कि गोभी में लगा था, वो केवल आके खुदा की बात करे और खुदा के वचन से आपको समझाए। उसका कोई उद्देश्य ना हो, उसका केवल एक उद्देश्य हो कि जो वचन मैं लाया हूं उसे ग्रहण करो। यीशु मसीह का कोई उद्देश्य इस पृथ्वी पे नहीं था, उसका केवल एक उद्देश्य था कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। उसने कहा पुत्र अपने आप से कोई काम नहीं करता, जो उसने अपने पिता के घर में देखा उन्हीं कामों का बखान करता है। देखा आपने? अर्थात इस तरह से उसने अपने आप का इनकार किया और अपने पिता को आदर दिया। मेरी स्तुति महिमा के गीत गाने या बाइबल पढ़ने से पिता को आदर नहीं मिलेगा। पिता को आदर मिलेगा तब जब मैं अपने हृदय की पट्टियों पर
अपने पिता के वचनों को ग्रहण कर लूंगा। जो कोई ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। बहुत चले हमने बहुत देखा, हमने बहुत सी बातों को सुना, लेकिन हमने पाया सब कुछ व्यर्थ 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 व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। तो सच क्या है? सच ये कि तुमने जो सुना उसे थामे रखो और उन वचनों को ग्रहण करके अपने जीवन में हर काम में भले कामों का नमूना बनो। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी शब्द को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता हुआ युग ने युग तक बना रहता है। जो शिक्षा आप लोगों ने ब्रह्म से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। हे प्रभु तेरी सेवक की कृपा दृष्टिकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों की चलते आपकी प्रकट हो खुदावन। जो वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे खुदा। जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर हर एक जन के लिए मैं दुआ करता खुदा, ताकि आपका वचन जो इस महासभा में बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की लिए सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा, आपका दया हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। जो इस वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिले, ताकि वह आपका आत्मा में हम लोग बने रहे खुदावन। इस वचन के द्वारा जो हमें समर्थ मिल सकती है खुदा, और इस वचन को बने रहने की कृपा दे खुदा, ताकि आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे। जो भी इस महासभा में या छोटे झुंड के द्वारा खुदा, उन लोगों को जो यूट्यूब या फेसबुक द्वारा देख रहे खुदा, उनको भी आपकी अनुग्रह, आपकी समर्थ उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदावन। मैं आपको इस संध्या वेला में आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो इस हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया खुदा, ताकि आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण किया खुदा, ताकि आपका वचन के अनुसार हम लोग चल सके। इसलिए मैं आपसे दुआ करता हूँ खुदा, जो इस महासभा में यहाँ इस घराने में जो बीज बोया है, तो इस बीज के द्वारा हम लोग आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। यहाँ पर इस घराने के लोगों को खुदा, जितने आपका वचन को सुना है और आपका वचन के अनुसार उन्हें ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका बल, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। मैं अपना भाई के लिए भी मैं उनको के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको बहुत दया से आशीष प्रदान करे खुदा, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में हम लोगों को आपका सुसमाचार सुनाते हैं और उसको समझ के जान के खुदा, ताकि आप उसमें सामर्थ्य हम लोग को मिलती है कि आपका अनुग्रह हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। जो इस महासभा में जो नहीं है, जो इस यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन आपका आत्मा इस सभा में है खुदा, उनका आत्मा इस सभा में है,
उस आपका वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उनको भी आपका अनुग्रह, आपका कृपा उन पर बने रहे। खुदावन, मैं इस घराने के लिए खास कर मैं यही दुआ करता हूँ कि जो वचन आज का जो वचन दिया है खुदा, तो कि इस वचन के अनुसार हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि इस वचन के द्वारा इस घराने के सब लोग वो आपका वचन को सच में ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमारा प्रतिदिन आहार दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें दिशा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत हम सब के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्रोत धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल मंगल है, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।